ध्रुवीय भालू बहुत ही शानदार जीव होते हैं। ये आर्कटिक के राजा हैं, जहां बर्फ और बर्फ ही बर्फ होती है। इनकी ताकत और खूबसूरती हमारी कल्पना को जकड़ लेती है। ध्रुवीय भालू महत्वपूर्ण हैं। ये हमें आर्कटिक के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। इनकी कहानी एक चेतावनी है। हमें इनकी और इनके घर की रक्षा करनी चाहिए। आर्कटिक बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है। ये ध्रुवीय भालू के जीने के तरीके को खतरे में डालता है। इन परिवर्तनों को समझकर हम इन अद्भुत जानवरों की रक्षा करना सीख सकते हैं। ध्रुवीय भालू का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। उनका अस्तित्व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक के विशालकाय जीव है। नर भालू 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 1500 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। मादा भालू छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी ताकतवर होती हैं। उनके फर के कोट मोटे होते हैं। फर की 2 परतें उन्हें जमा देने वाली ठंड में भी गर्म रखती है। उनके फर के नीचे चर्बी की एक परत अतिरिक्त गर्मी प्रदान करती है। उनके पंजे चौड़े होते हैं। उनके पंजों पर काले पैड उन्हें बर्फ और बर्फ पर बहुत अच्छी पकड़ देते हैं। बिना अंदर खींचे जाने वाले पंजे उन्हें बर्फ को पकड़ने में मदद करते हैं, जो शिकार करने और चलने के लिए जरूरी है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक में रहते हैं। इसमें कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से अलास्का शामिल हैं। वे इस कठोर बर्फीले वातावरण के लिए अनुकूल हैं। वे समुद्री बर्फ पर निर्भर हैं। समुद्री बर्फ जमा हुआ समुद्र का पानी है। ध्रुवीय भालू इसे सील का शिकार करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं। वे बहुत दूर तक घूमते हैं। वे बर्फ के किनारे का पीछा करते हैं, जहां सील प्रचुर मात्रा में होती है। गर्मियों के दौरान जब समुद्री बर्फ पिघल जाती है, तो उन्हें जमीन पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वे बर्फ के वापस आने का इंतजार करते हैं। उनका संसार विशाल और क्षमाशील है, फिर भी वे इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपते हैं। ध्रुवीय भालू शक्तिशाली शिकारी होते हैं। उनका प्राथमिक शिकार सील है। उन्होंने उल्लेखनीय शिकार तकनीकें विकसित की हैं। एक तरीका है स्थिर शिकार। भालू बर्फ में सांस लेने के छेद के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। जब एक सील हवा के लिए सतह पर आती है, तो भालू हमला करता है। वे सील के ठिकानों का पता लगाने के लिए अपनी गंध की भावना का भी उपयोग करते हैं। ये मांद बर्फ पर बर्फ के नीचे छिपे होते हैं। भालू सील के बच्चों तक पहुंचने के लिए मांद की छत को तोड़ देता है। उनके शिकार की सफलता उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें वसा भंडार बनाने की अनुमति देता है, जो दुबले समय से बचने के लिए आवश्यक है। भाग 5। एक कठोर दुनिया में बच्चों की परवरिश। ध्रुवीय भालू का प्रजनन काल वसंत ऋतु में बर्फ पर होता है। मादा आमतौर पर बर्फ की मांद में 1 से 3 शावकों को जन्म देती है। शावक लगभग 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। मां भालू अपने शावकों की जमकर रक्षा करती है। वह उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है, जिसमें शिकार करना और बर्फ को नेविगेट करना शामिल है। शावक अपनी मां को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। वे खेल कूद करते हैं, अपने शिकार कौशल का सम्मान करते हैं। मां और शावक के बीच का बंधन मजबूत होता है। आर्कटिक जंगल में शावकों के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। भाग 6। बर्फ पिघलती है। ध्रुवीय भालुओं के लिए खतरा। ध्रुवीय भालुओं को कई बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, समुद्री बर्फ खतरनाक दर से पिघलती है। कम समुद्री बर्फ का मतलब है कि ध्रुवीय भालुओं के पास शिकार करने के लिए कम जगह है। उन्हें लंबी दूरी तक तैरना चाहिए, कीमती ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। इससे थकावट होती है और कुछ मामलों में डूबने लगते हैं। प्रदूषण एक और चिंता का विषय है। आर्कटिक खाद्य श्रृंखला में रसायन जमा हो जाते हैं, जिससे ध्रुवीय भालू के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मानवीय गतिविधियां जैसे तेल और गैस की खोज उनके आवास को बाधित करती है। ये खतरे ध्रुवीय भालुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। भाग 7। इतिहास और संस्कृति में महान सफेद भालू। ध्रुवीय भालुओं ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। स्वदेशी आर्कटिक लोगों ने ध्रुवीय भालू का हमेशा सम्मान किया है। इसके फर और मांस के लिए इसे महत्व दिया है। उनकी छवि इनुइट कला, कहानियों और पौराणिक कथाओं में दिखाई देती है। उन्हें ताकत, लचीलापन और प्रकृति की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अन्य संस्कृतियों में उन्हें अक्सर आर्कटिक जंगल के राजसी जीवों के रूप में चित्रित किया जाता है। वे संगठनों के लोगों की शोभा बढ़ाते हैं, फिल्मों और साहित्य में दिखाई देते हैं
और आर्कटिक की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाते हैं। हमारी सांस्कृतिक चेतना में उनकी उपस्थिति, उनके महत्व और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भाग 8, आर्कटिक जायंट्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ध्रुवीय भालू की दुर्दशा ग्रह पर हमारे प्रभाव की एक कठोर याद दिलाती है। उनकी घटती संख्या इस बात का खतरे की घंटी है कि हमें जलवायु परिवर्तन को तत्काल दूर करना चाहिए। इन शानदार जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय भालू के संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। खुद को और दूसरों को उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। कार्रवाई करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ध्रुवीय भालू आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्कटिक में घूमते रहें। उनका अस्तित्व, संरक्षण और एक स्थायी भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। भाग 9, ध्रुवीय भालुओं के लिए एक आशापूर्ण भविष्य। ध्रुवीय भालू का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करके और आर्कटिक पर अपने प्रभाव को कम करके हम उनके अस्तित्व को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। उनके आवास की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदार पर्यटन से आर्कटिक में हमारे पदचिह्न को कम किया जा सकता है। निरंतर शोध और निगरानी से हमें उनके सामने आने वाले खतरों को समझने और कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षा और वकालत के माध्यम से हम इन प्रतिष्ठित जानवरों को बचाने की लड़ाई में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। ध्रुवीय भालू का भाग्य हमारे हाथ में है। आइए हम एक ऐसे भविष्य का चुनाव करें जहां वे अपने बर्फीले साम्राज्य में फलते फूलते रहें।